आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नमक पारे की ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी जो बनाने में बहुत ही आसान है। कोई इसको पहली बार भी बनाएगा तो एकदम से परफेक्ट बनाएगा, जो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। बाज़ार से कहीं बेहतर आप बच्चों के लिए घर पर बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आप हैं इस वक्त एमन्स फूड सीक्रेट के साथ। चलते हैं आज की अपनी रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी से नमक पारे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ पर हम लेंगे सबसे पहले एक बड़ा सा बर्तन। 2 कप यहाँ पर लिया है हमने मैदा। ये इसमें जाएगा हमारा दूसरा कप। मैदे की जगह आप गंदम का आटा भी ले सकते हैं, उससे भी आपके जो नमक पारे हैं वो एकदम से परफेक्ट बनेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें जाएगा नमक। आधा छोटा चम्मच यहाँ पे लिया मैंने अजवाइन का। इसे आपने हाथ पर डालकर मसल लेना है। इस तरह से आपने इसे मसल कर डालना है। इससे जो खुशबू है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। नमक पारों को एकदम से खस्ता और क्रिस्पी करने के लिए 1/4 कप यहाँ पर लिया है मैंने घी का। घी यहाँ पर मैंने मेल्टेड लिया है, मैंने इसे मेल्ट कर लिया था। आप घी या ऑयल कुछ भी ले सकते हैं। सभी चीज़ों को डालने के बाद हाथ की मदद से इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से सभी चीज़ों को आपने मिक्स करना है ताकि जो ऑयल है वो मैदे के रेशे रेशे में अच्छे से चला जाए। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो खाने वाले 4 बड़े चम्मच आप ऑयल के ले सकते हैं। ये देखिए, अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरह से आपने मुट्ठी बांध के देखना है कि जो आपका आटा है वो अच्छे से बन रहा है कि नहीं। अगर तो आपका आटा जो है वो बन रहा है तो जो आपने ऑयल डाला है वो एकदम से परफेक्ट डाला है। अगर तो जो आपका आटा है वो बिखर रहा है तो आप थोड़ा सा इसमें ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो और डाल लीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम लेंगे पानी, थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और इसका हमने एक सख्त सा आटा गूंदना है। सॉफ्ट आटा आपने बिल्कुल नहीं गूंदना, क्योंकि अगर आप आटे को सॉफ्ट रखेंगे तो जो आपके नमक पारे हैं वो नरम पड़ जाएंगे। पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम से आपने सारा पानी नहीं डाल देना। देखिए, यहाँ पर हमने सख्त सा जो आटा है वो गूंद लिया है। आटा गूंदने के बाद इसे हम कवर करेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसे हम रेस्ट पर रखेंगे। आटे को यहाँ पर रखे हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। इसे हमने रोल की शेप दे दी है। रोल अप करने के बाद इसे हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और सभी के हम पेड़े बना लेंगे। ये देखिए जी, इस तरह से आपने गोल गोल पेड़े बना लेने हैं। जिस तरह हम रोटी के लिए पेड़े बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। ये देखिए जी, पेड़े बनाने के बाद एक पेड़ा यहाँ पर हम लेंगे और बाकी जो पेड़े हैं इन्हें हम कवर करके रखेंगे। हाथ की मदद से इसे हम हल्का सा प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद यहाँ पर लेंगे बेलना और बेलने की मदद से इसे हम रोटी की तरह बेल लेंगे। इसे सूखा मैदा वगैरह लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए गाइस, यहाँ पर इसे मैंने बिल्कुल बारीक रोटी की तरह बेल लिया है। ये देखिए, मैं आपको इसकी थिकनेस चेक करवाती हूँ। बस इसी तरह की थिकनेस आपने भी रखनी है। यहाँ पर हम लेंगे नाइफ और नाइफ की मदद से इस तरह से इसमें हम कट लगाएंगे। ये नमक पारे की ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी है कि आप बहुत ही इजीली तरीके से इसे घर पर बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से और बाज़ार से कहीं बेहतर। बहुत ही इजी और झटपट से बनने वाली रेसिपी है। कोई इसको पहली बार में भी बनाएगा तो उसकी एकदम से परफेक्ट बनेगी। इस तरह से कट लगाने के बाद इसे हम डायमंड शेप में काटेंगे। ये देखिए, आपने बिल्कुल इसी तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए, आ रही है ना एकदम डायमंड शेप। देखिए जी, नमक पारों की कटिंग यहाँ पर हमने कर ली है। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी कटिंग हुई है। यहाँ पर हम लेंगे एक इस तरह का पलटा और पलटे की मदद से इन्हें हम उठा लेंगे और इस तरह उठाकर इन्हें हम प्लेट में रखेंगे। ये देखिए जी, सारे ही पीसेस यहाँ पर हमने प्लेट में निकाल लिए हैं। बाकी नमक पारे भी हम इसी तरह से रेडी करेंगे। ये देखिए जी, नमक पारे यहाँ पर हमने बना लिए हैं। चलिए फटाफट से इनको हम करेंगे फ्राई। यहाँ पर एक पैन में मैंने ऑयल डालकर गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल यहाँ पर अच्छे से गर्म हो चुके हैं। यहाँ पर पलटे में हम डालेंगे नमक पारे और इस तरह हम इसमें डाल देंगे। आपने इस बात से बिल्कुल भी नहीं घबराना कि जो आपके नमक पारे हैं वो एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, क्योंकि जब वो गर्म ऑयल में जाएंगे तो वो खुद ब खुद ही एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। हल्का सा सिकने के बाद छोटे चम्मच की मदद से इन्हें हम थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद आपने गैस को मीडियम रखना है।
चम्मच की मदद से इन्हें ऊपर नीचे करते रहिए। ये देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखिए जी, इनमें बहुत ही प्यारा सा जो कलर है वो आ चुका है। बस इस स्टेज पर इन्हें हम निकाल लेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत इनमें कलर आ चुका है। ऑयल आपने अच्छे से निकाल लेना है। ऑयल निकालने के बाद इन्हें हम प्लेट में निकालेंगे। ये देखिए आपको एकदम इनके खस्ता की आवाज़ आ रही होगी, बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता। सेकंड बैच भी हम इसी तरह से रेडी करेंगे। सेकंड बैच भी यहाँ पर हमारा रेडी हो रहा है। ये देखिए जी माशाल्लाह से एकदम से खस्ता और क्रिस्पी जो हमारे नमक वाले हैं वो यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। फाइनली गाइस आप देख सकते हैं कि मज़ेदार से हमारे जो नमक पाने हैं वो यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक आ रही है, एकदम से बाजार की तरह आपको दिख रहे होंगे। बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता इस तरह से ये बनते हैं। और स्पेशली आप बच्चों के लिए ये बनाकर रख सकते हैं, किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डालकर इन्हें महफूज कर लीजिए। बिल्कुल भी जो आपके नमक पाने हैं वो ख़राब नहीं होंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इतने क्रिस्पी बने हैं हमारे। ये देखिए, वाह, ये देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त। उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी जो वीडियो है वो आपको पसंद आएगी। आप भी इसी तरह से नमक पारे बनाकर हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपके नमक पारे कैसे बने। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी सारी रेसिपीज़ कैसी लगी। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।